तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन और सीरीज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिन स्टूडेंट्स ने डिस्क्रीट सीरीज को सही तरीके से पढ़ा हुआ है, सही तरीके से, उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज से ही हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे और सीरीज भी निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 मेथड्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के। कौन सी सीरीज में? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कौन सा? आवृत्ति वितरण श्रृंखला। और हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। और इसके साथ साथ ही आपको विचलन गुणांक भी सिखाऊंगी, पर पहले मानक विचलन। हमारे पास 4 मेथड्स है डिस्क्रीट सीरीज की तरह स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के। पेन मेरे साथ साथ चलाइए, मेरे साथ साथ रुकना चाहिए, बिल्कुल फुल स्पीड में। देखिए जरा, सबसे पहला है एक्चुअल मीन मेथड। हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? वास्तविक माध्य, वास्तविक माध्य विधि। दूसरा है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। तीसरा आपके पास है अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट, शॉर्टकट भी कहते हैं, तो लघु विधि। और फोर्थ है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन। चार मेथड्स आपके पास टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जिन लोगों ने लास्ट वाली क्लास ली है उनके लिए बिल्कुल आसान है। चारों विधियों के अपने अपने 4 फॉर्मूलाज हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सिंबल है आधा न स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और चारों अलग अलग फॉर्मूलाज देखें किस तरीके से। जैसे एक्चुअल मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो लोग डिस्क्रीट सीरीज कर चुके हैं वो सामने पेज खोल ले, क्योंकि बिल्कुल वही फॉर्मूलाज लिखने वाली हूँ, नो चेंज। देखिएगा, अंडर रूट सिग्मा एफ स्मॉल एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा, ठीक। प्रत्यक्ष विधि से अंडर रूट सिग्मा एफ कैपिटल एक्स स्क्वायर, प्रत्यक्ष विधि, बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ कैपिटल एक्स, देखो लिख रही हूँ, बाय सिग्मा एफ होल स्क्वायर। अगर अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रही हूँ, अज्यूम्ड मीन, तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ होल स्क्वायर। और लास्ट स्टेप डेविएशन बिल्कुल वही है, बस डैश आ जाएगा, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान दो जरा एक बार, ये जो 3 फॉर्मूलाज है, आपको नहीं लगता कि ये तो एक जैसे ही है लगभग? बस यहाँ कैपिटल एक्स है, यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी एक्स डैश है ना, यहाँ भी डैश है। नीचे तो देखो आप सिग्मा एफ ही चल रहा है, तो यही एक अलग है फॉर्मूला, बस
बाकी तो तीनों सेम है। और मैं कहती हूँ डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला करो, क्योंकि फॉर्मूला पता होना चाहिए, पर डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का मतलब कैलकुलेशन को महंगा कर दिया, मतलब डिफिकल्ट कर दिया। तो कैलकुलेशन तो स्टैटिस्टिक्स में डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। तो पता है सबसे इजी कैलकुलेशन बनती है स्टेप डेविएशन में, और सबसे मुश्किल बनती है डायरेक्ट मेथड। तो जब आपको डेटा गिवन हो और आपको खुद चूज करना हो कि किस मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हमेशा किस पे जाओगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये डायरेक्ट तो मजबूरी का नाम है, यानी मजबूरी में अगर उन्होंने लिख ही दिया कि डायरेक्ट, देन यू हैव टू यूज डायरेक्ट, अदरवाइज नो। इज दैट ओके? यस। बोल दिया। स्टेप डेविएशन में मल्टीप्लाइड बाय सी भी होता है अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के बाहर। मैं अब आपको बता रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कैसे आप चारों मेथड यूज करेंगे, लेकिन सारे नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों ने डिस्क्रीट करी हुई है। देखो ट्रिक बताती हूँ, वो डिस्क्रीट ही है, डिस्क्रीट को सामने रखना। देखना आपके पास ये क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी दी हुई 1 2 1 1, सिंपल सीरीज में, ठीक है फ्रीक्वेंसी। अब पहला काम क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई भी मेथड हो, वैसे मैं एक्चुअल मीन मेथड बता रही हूँ, पर पहला काम क्या होता है इस क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू। और मैंने सिखाया हुआ आपको मिड वैल्यू निकालना मीन के अंदर 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो मिड वैल्यू का नाम दो x। हालांकि इसमें भी x लिखा होगा, पर तुमने इस मिड वैल्यू को भी x लिखा है, कैपिटल X, कैपिटल X। ठीक, ये हो गया 5, 10 + 20 बाय 2, 20 प्लस बोलो बोलो 25 नेक्स्ट क्या होगा? 35। ये आ गया आपका x। अब बन गई है डिस्क्रीट सीरीज। बस डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, x पहले होता है, f बाद में होता है। यहाँ हमने क्या किया, हमारा f पहले लिखा हुआ है, x बाद में, पर ये डिस्क्रीट बन गई, देख लो आप। बस सबसे पहला काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूअस को क्या बना देना है, डिस्क्रीट। क्या? डिस्क्रीट मिड पॉइंट निकालकर, और वो जो मिड पॉइंट होगा वो कैपिटल X होगा। क्या होगा? कैपिटल X। बस आगे तो डिस्क्रीट हम की हुई है, हमें आती है, एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है ये, देखिए सिग्मा f स्मॉल x स्क्वायर बाय सिग्मा f। अब स्मॉल x कहां से आता है, कैपिटल X माइनस x बार यानी मीन। तो स्मॉल x निकालने के लिए मुझे कैपिटल X में से मीन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आप जरा, सबसे पहले मीन कैसे निकालते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भूल गए होंगे, याद दिलाती हूँ। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ तो है 3 4 5, एफ एक्स निकालना है, तो एफ को एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये है मिड वैल्यू, यहाँ इसको हटा देते हैं, ये रब नहीं हो रहा मुझसे, हो गया एफ एक्स। This into this, 15 2 into 15 30 25 35। जी बोले, ठीक है, कोई डाउट है तो बोले। ऐड करते हैं 5 5 10 और 15, 4 और 2 6, 6 और 3 9। देखना ठीक है 95, 25 25 और 5 30 30 90, हाँ जी 95। ठीक, अब मीन निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पॉइंट में ना आ जाए कहीं, नहीं आ रहा। 5 1 5, हाँ हाँ वही कर ली और 5 9 तो 19 आ गया आपका मीन। ठीक है, अब मीन आ गया और मीन मुझे चाहिए था स्मॉल x निकालने के लिए, तो कैपिटल X माइनस स्मॉल x, दैट इज मीन। नाउ वी हैव कैपिटल X 5, स्मॉल x, मीन हमारे पास 19 है, 5 माइनस 90 इट बिकम्स माइनस 40, 15 माइनस 19। बोलिए, माइनस वर्ड जरूर यूज कीजिए। अब नहीं होगा, 25 में से आप 19 माइनस कर रहे हैं, इट बिकम्स 6, 35 में से माइनस कर रहे हैं
देखिए 16 गलत तो नहीं हूँ मैं कहीं? 15 में किसमें बचा? किसमें? इसकी जगह -4 आएगा। अच्छा यहाँ ओके हाँ -4 बाकी ठीक है। चलिए ये आपके पास x आ गया, पर मुझे अभी x नहीं चाहिए, आई नीड x स्क्वायर। क्या चाहिए मुझे? x का x स्क्वायर बना लेते। 14 into 14 196 16 ये गड़बड़ क्या है? 286 तो नहीं होता, मैंने कुछ देखते हैं 256 होता है शायद। तो ये आपके पास आ गया 256 एक्स स्क्वायर। पर बात यहाँ पे भी नहीं बनेगी, एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए एक्चुअली, एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एफ आपके पास है ये 1 एफ एक्स स्क्वायर 196 into 1 16 into 2 36 into 1 256 into 1। Now you have sigma fx square और टोटल कर लेते हैं बच्चों। 6 और 2 8 और 6 14 14 और 6 20 2 2 और 5 7 और 3 10 10 और 3 13 13 और 9 22 2 4 और 1 5 520। कैलकुलेशन देख लेना, गड़बड़ तो नहीं है। मेरे पास सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं प्लॉट करती हूँ, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 520 और सिग्मा एफ 5। बस आपका काम अब है, मेरा खत्म हो गया। ये सॉल्व करके आप बाहर निकालेंगे। 5 1 5 5 4 104। बच्चे गलती से 14 लिख देते, ये ध्यान रखना 104 बनेगा ये। और फिर अंडर रूट बाहर निकालोगे जब इसका, तो इसका आएगा 10 पॉइंट समथिंग। मैं 10.01 लिख रही हूँ। मैंने कैसे अंदाजा लगाया? 100 का बाहर क्या आता है? 10 है ना, तो 104 का आएगा 10 से थोड़ा ज्यादा, तो 10.01 लिख दिया। अंदाजे से आप कैलकुलेशन करनी आती है तो कर लीजिएगा। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और अब क्या होगा? चाहिए बाहर चला गया मेरे फ्रेम से, 520 ये आ जाएगा अंडर रूट 104 10.01। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और अब सीवी निकालना है, तो जरा फॉर्मूला बता दो सीवी का फटाफट से। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 3/100। यहाँ देखिए शायद दिख जाए। Yes, CV is equals to Standard deviation upon 3/100. and you have standard deviation that is 10.01. You have mean that is 90 into 100। करोगे बात बन जाएगी। अब कैलकुलेशन तो हमें आती है, 6th क्लास में सिखाई गई है, ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। 11वीं का काम ये था कि हमने किया स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन मेथड। ये कौन सा है? एक्चुअल मीन मेथड। डाल के लिखना। और अब मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम्हारी मेहनत है, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं अब बाकी कोई मेथड नहीं करवाऊंगी। सिंपली मैंने एक ट्रिक बता दी कि जो मैंने डिस्क्रीट सीरीज कराई है कॉन्टिन्यूअस भी वैसे होगी, बस एक काम करना है, मिड पॉइंट निकाल लो, मिड वैल्यू निकाल लो। जैसे ही मिड वैल्यू निकालोगे वो सीरीज क्या बन जाएगी? जैसे मैंने लास्ट क्लास में कराया एग्जैक्टली वही करना है। ओके मैम, इट्स ओके। सेम क्वेश्चन आपके पास है और मैं इसी क्वेश्चन से आपको शॉर्टकट मेथड करवा रही हूँ। सेम क्वेश्चन देखिए आप जरा, आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू निकाली फ्रीक्वेंसी से। कौन सा मेथड करा रही हूँ? हिंदी में हाँ लघु विधि करा रही हूँ, ठीक है, शॉर्टकट मेथड करा रही हूँ। और पहला काम देखो शॉर्टकट मेथड में वही है कि क्लास इंटरवल से आपको क्या निकालनी है? मिड वैल्यू। सोना नहीं है, जागो। क्लास इंटरवल से क्या निकालना है? मिड वैल्यू निकालनी है। उसके बाद मीन निकालना चाहो तो निकाल लो, क्योंकि सीवी के लिए तो मीन चाहिए। सीवी पूछा है तो मीन निकालना है। और मीन का फॉर्मूला मेरे पास है, बोलो, बिल्कुल सही, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। इससे हम मीन निकाल लेंगे। अब हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा देते हैं। हमें पता है 90 हमने निकाला था, ठीक है, ये मीन हो गया हमारा। पर अभी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने निकाल के रख लिया। अब सुनिए, मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रही हूँ, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड? अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए अब जरा अज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहला काम, ये जो मिड वैल्यू निकाली है ना x,
इसमें से कोई एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, कोई जो भी मन करे हमारा। बताओ क्या ले? 15, 25 कुछ भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 25 एक्स में से लेना है, एफ में से नहीं लेना, एफ एक्स में से भी नहीं लेना, किस में से लेना है? ये आ गया अज्यूम्ड मीन। अब मुझे निकालना है डी, और डी होता है कैपिटल एक्स माइनस डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन कहते हैं। बोलो डेविएशन फ्रॉम, ये डिफरेंस लिया अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन माइनस कर दिया हर एक्स के नंबर में से। 5 माइनस 25, बोलो 15 माइनस 25, 0, 10। ठीक। डी का कुछ नहीं करना। अच्छा फॉर्मूला लिखना भूल गई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय, बोलो सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ठीक है मैम x। अच्छा सुनो सुनो, ये मैंने x लिखवा दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। d या dx एक ही बात है। d लिखो या dx लिखो एक ही बात है। ये d लिखा है ना, ये dx ही। इज दैट ओके? यस मैम। अब निकालते हैं। देखो मुझे f dx भी चाहिए, f को dx से मल्टीप्लाई भी चाहिए मुझे। देख रहे हो, f को भी dx से मल्टीप्लाई चाहिए, तो ये dx है, ये f dx माइनस 20 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 10, 1 इंटू 0, 1 इंटू 10। ठीक, ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स, और ये हो गया मेरे पास माइनस 30। ठीक है, माइनस 30। नाउ एक्स स्क्वायर चाहिए। क्यों भाई एक्स स्क्वायर क्यों चाहिए? डी एक्स स्क्वायर सॉरी, इसके लिए डी एक्स स्क्वायर होगा तभी एफ से मल्टीप्लाई करूंगी ना। Yes, तो डी एक्स स्क्वायर, तो ये डी एक्स है। माइनस 20 का स्क्वायर 400, सॉरी प्लस 400 प्लस 100 0। 100। अब खाली डी एक्स स्क्वायर से बात नहीं बनेगी, क्या चाहिए? जागो, क्या चाहिए? तो डी एक्स स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई, 400 इंटू 1, 100 इंटू, आगे बोलो नेक्स्ट। I have sigma f dx square now, and that is 700। ठीक है, सारा कच्चा माल तैयार हो गया, बस अब सब्जी बननी रह गई। आप इसको फॉर्मूले में डाल दो और सीटी लगवा दो, बन जाएगी पाव भाजी। ऐसे होता है ना पाव भाजी में, सब कुछ डाल दिया ऐसे। तो अभी आप यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए, कुकर में डाल दीजिए। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है? सिग्मा एफ इज 5 ब्रैकेट, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है? 7 दोबारा देख लो सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 30 बाय 5 होल स्क्वायर। अब बच्चे आगे का काम मेरा नहीं है, तुम्हारा है सॉल्व करना, आंसर वही आएगा जो कि पहले आया था, क्योंकि सेम क्वेश्चन। ओके ठीक है, कीजिए। अच्छा सीवी निकालना है तो फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो मीन आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से निकालेंगे, सीवी। अगर क्वेश्चन सिर्फ सीवी पूछता है तो भी आपको सारा काम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है तो कहानी यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सीवी पूछता है तो ये भी करना है, मीन भी निकालना है और सीवी के फॉर्मूले में प्लॉट भी करना है। इज दैट ओके? Now I am going to start with step deviation method। हमने किया शॉर्टकट आपके सामने, अब है स्टेप डेविएशन। तो पहले तो आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा अपने पास कि स्टेप डेविएशन मेथड है। सेम क्वेश्चन टेकअप कर रही हूँ और यहाँ तक सेम रख रही हूँ, उसके बाद रब कर देखिएगा और फॉर्मूला देखिएगा। पहले जरा ये जो फॉर्मूला है ना, जरा इसको देखिएगा। एफ डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की जगह डी डैश स्क्वायर, यस डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स का डैश, डी एक्स या डी एक ही बात है, डैश बस। बाकी देखिए सारा फॉर्मूला हाँ इंटू सी, यार वो बोलिए इंटू सी, ब्रैकेट इसके अंडर रूट के बाहर है इंटू सी।
अंडर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर, आपके पास सेम क्वेश्चन है, लुक एट द बोर्ड, सेम क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल है, मिड पॉइंट बना लिया, ये आ गया जी x, f तो ऑलरेडी है ही, x आ गया आपके पास। अब x से आपने मीन निकालना है अगर, तो fx बना लीजिए, fx बाय सिग्मा f मीन आ जाएगा, वो अलग निकाल के रख लीजिए। मीन से अब CV के लिए निकालना होता है, CV के लिए मीन निकाल लिया, अलग कर दिया, ठीक। चलो जी, इसका काम खत्म हो गया। अब एक अज्यूम्ड मीन ले लीजिए पहले की तरह, मैंने 25 ले लिया था, अज्यूम्ड मीन से dx निकाल दिया। अगला काम, dx का काम नहीं है यहाँ किसका काम है? d डैश या dx डैश, उसका काम है, वो देखिए कैसे। dx डैश कैसे निकलेगा? जो dx है उसे c से डिवाइड करेंगे, मीन में किया था। यस मैम। dx को किससे डिवाइड करेंगे? कॉमन कॉमन फैक्टर। और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कोई ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे मैं हर नंबर को डिवाइड कर सकती हूँ? 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया मेरा? 10 हो गया। नाउ -20 by 10 is -10 by 10 is 10 by 10 is, ठीक। देखो कितना आसान हो गया। Yes. अब dx डैश है, हाँ जी, dx डैश आ गया। यस। अभी क्या करना है मुझे? dx डैश को f से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये बाहर है ब्रैकेट के स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो dx डैश को किसके साथ चिपकाना है? f के साथ, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यू हैव dx, चलो ऐसा करते हैं, पहले dx डैश स्क्वायर निकालते हैं, फिर बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। तो dx डैश स्क्वायर आ गया। अब पहले f को मल्टीप्लाई करना है dx डैश स्क्वायर से, ये dx डैश स्क्वायर है, ये f है, f dx डैश स्क्वायर, 4 और 2 0 1। जान लगा के बोला करो, डरना क्या उसमें, गलती तो हो जाएगा। अब चाहिए मुझे, मेरे फ्रेम से बाहर आ गया क्या? थोड़ा सा f dx डैश, इसके लिए, तो dx डैश है आपके पास, f है, बोलो जरा, टोटल कर दे। यस। f dx डैश इज इक्वल्स टू f dx डैश स्क्वायर 7, ठीक। सिग्मा f पता ही है 5, प्लॉट करना है केवल, ठीक है। और ये देखो सिग्मा f dx डैश -3 by 5, बोलो माइनस, आगे बोलो, अरे मैंने गलत कर दिया, यहाँ 7 और यहाँ -3 इंटू क्या है? सॉल्व कर लोगे? सीधी का फॉर्मूला बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। गॉट इट? यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तीनों सीरीज किया हमने, 3 अलग अलग वीडियोस में भी है वो, और तीनों सीरीज यानी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला काम करना है, अपने रजिस्टर पर एक चार्ट सा बना लो। इंडिविजुअल सीरीज में ये वाले मेथड है, डिस्क्रीट में ये है, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में, और सबके फॉर्मूलाज नीचे लिख लो। आज का काम यही करना है, ठीक। चलो।